अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने क्लिनिक से ही एक वीडियो बना रहे हैं अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तो ये है कि मेरा नाम अलीशा है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में। फ़ेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था इस जॉब के लिए। फिर मेरे को डाटा फ़्लो कराना होता है, उसके लिए कराना था। उसके लिए फिर मैंने डेटा फ़्लो के लिए एक एजेंट हायर किया। तो वो डेटा फ़्लो किया उसने मेरा। उसके बाद एलिजिबिलिटी करी। एलिजिबिलिटी हमें डेटा फ़्लो के बाद करनी होती है क्योंकि उसमें डेटा फ़्लो की रिपोर्ट लगती है। डेटा फ़्लो क्या होता है? डेटा फ़्लो होता है हमारे एक्सपीरियंस, हमारी नर्सिंग की जितने भी वो है, क्या नाम है, डिग्रीज़, डिप्लोमा। मैं डिप्लोमा हूँ तो मैंने अपने सारे डिप्लोमा मार्कशीट और ये सब दिया था एजेंट को। उन सब का डेटा फ़्लो कराना होता है। डेटा फ़्लो एक अमेरिकन कंपनी करती है। तो वो डेटा फ़्लो करा के आपकी जो रिपोर्ट होती है वो ऑथेंटिक हो जाती है कि आपने इसी जगह से पास आउट किया है और इस जगह से आपने एक्सपीरियंस लिया है। जो हॉस्पिटल आप जिस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आप देते हो उसी हॉस्पिटल से वो लोग कंफर्म करते हैं बाय ईमेल और वाया फ़ोन कॉल और मे बी फ़िज़िकली भी कभी कभी जाते हैं, क्योंकि छोटा अगर फॉर्म होगा तो फ़िज़िकली भी जा सकते हैं। देन उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है तो डेटा फ़्लो की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। आपको सऊदी आने के लिए डेटा फ़्लो की रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए होती है। देन उसके बाद आपको लाना होता है, करना होता है एलिजिबिलिटी फॉर योर एग्ज़ाम्स, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्यों देना होता है? क्योंकि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम इसलिए देना होता है क्योंकि आपको यहाँ पे एलिजिबल होना है प्रैक्टिस करने के लिए सऊदी अरेबिया में। वो आपको सऊदी नर्सिंग काउंसिल देता है और उसी के ही कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो यहाँ पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इंडिया में भी कराते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी हायरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसका एक्सपेंस उठाएगा। लाइक जैसे मेरी जो कंपनी है उसने सारा एक्सपेंस उठाया मेरे लाइसेंस का, मेरे एग्ज़ाम का। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम पे ही पास कर लिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लिया था, तो मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा अपनी कंपनी को। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम पे अनेबल होती उसको पास करने के लिए तो फिर मुझे सेकंड के लिए पे करना होता अपनी कंपनी को सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए। वो लगभग 1100 रियाल होते हैं इंडिया के बनते हैं ऐसे 25-26 हज़ार रुपये। और इस सब के प्रोसेस का पैसे भी, मैं एक्सपेंस भी बता दूंगी आपको सारा साथ साथ। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आपका आ जाता है, जब आप प्रोमेट्रिक पास हो जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो उसके लिए, रजिस्ट्रेशन को आपको लेने के लिए उनको एक फ़ीस पे करनी होती है। वो 1340 रियाल की होती है। लगभग इंडिया के बने से 30 के आसपास, 28 और 30 के आसपास बन जाएंगे। लाइक ये सब के प्रोसेस में आपका लगभग खर्चा जो आएगा, डेटा फ़्लो, एलिजिबिलिटी एंड एग्ज़ाम, इट्स लाइक 60,000 के आसपास। क्योंकि 35,000 तक तो मेरा डेटा फ़्लो हुआ था, फिर 11,000 रुपये का एलिजिबिलिटी, इट्स लाइक 45 हो गया, 46। देन उसके बाद मेरा एग्ज़ाम तो मेरी कंपनी ने मुझे करके दिया बुक। मैंने एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लिया तो फिर मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा। कोशिश करिएगा कि आप इंडिया से अगर करके आ सकते हैं प्रोमेट्रिक तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। एंड कंपनी पे डिपेंड करता है। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अटेंड करिए और ऑनलाइन रिसर्च करिए कि इस कंपनी के कितने हॉस्पिटल्स हैं और ये हॉस्पिटल की कितनी रेपो है, कितने लोग आते जाते हैं, क्या मतलब कितना बिजी है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग करिएगा। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी मैं क्लिनिक करूं, मुझे नाइट शिफ्ट नहीं सूट करती बिकॉज मेरी फैमिली है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कर सकते हो बहुत आराम से। वहीं से सैग्रीगेट करके आओ, अपने को प्लान करके आओ तो बहुत अच्छा रहता है इंडिया से, अगर आपने सब कुछ प्लान करके किया है। और बाकी तो लक भी है, अगर आप अच्छे से पास हो जाते हो और प्रोमेट्रिक आपके पास आता है, प्रोमेट्रिक आपके पास होता है और आप इंटरव्यूज़ अटेंड करते रहते हो ना, तो उसके लिए उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं इंडिया से ही। बहुत अभी बहुत इनटेक चल रहे हैं यहाँ पर
अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो इंडिया से यहाँ पे आने का, तो बहुत इजी प्रोसेस है एंड सैलरी आपको टाइम पे मिलती है। प्लस पॉइंट है कोई कटिंग नहीं होती। लाइक अगर आपको इंडिया के लाख रुपए आपको दे रहे हैं ये लोग, तो दे विल नॉट कट एनी पैनी फ्रॉम योर सैलरी। बहुत सारी अच्छी एडवांटेजेस हैं सऊदी में आने की और मिडिल ईस्ट में आने की, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है उसमें आपकी कोई इनकम टैक्स कटिंग नहीं होती है। बड़ी अच्छी सैलरी है, आराम से आप फ्री ऑफ माइंड रहोगे। एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे, काम करने वाले की वैल्यू है। इंडिया की तरह नहीं है, अगर आप काम भी कर रहे हो तो भी आपको गालियाँ पड़ेंगी, नहीं आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। तो कोशिश करिए कि आप है ना वहीं से सब कुछ सॉर्ट आउट करके आओ इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ आके होता है इकामा। इकामा बनवाया है इन लोगों ने ही, सारे एक्सपेंसेस इन्होंने ही उठाए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट इकामा की नहीं है। इकामा होता है यहाँ पे रहने की आइडेंटिटी। और हॉस्टल इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया है। मैं हॉस्टल की भी वीडियो बनाऊंगी किसी दिन अच्छे से, और मैंने अकोमोडेशन की वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। और क्या देते हैं ये लोग, फूड का अलाउंस आपके सैलरी में ही इंक्लूडेड होता है। तो फूड का अलाउंस वो मुझे मिल गया था, मतलब मेरी सैलरी में ही मिला है मुझे। और कोई सवाल हो आपके जो आप चाहते हो कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। अब तक की जर्नी यही है। रजिस्ट्रेशन आ गया मेरा सऊदी नर्सिंग काउंसिल से। फ़ीस सब कुछ इन लोगों ने पे करी, मुझसे नहीं मांगी है। कंपनी पे डिपेंड करती है ये सब चीज़ें। हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आपका अमाउंट काटते ही हैं, बिकॉज़ वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतने सारे एम्प्लॉयज़ के खर्चे को। सबके अपने अपने फ्लॉज होते हैं। मेरे क्लिनिक वालों ने मुझसे नहीं लिया, उन्होंने सब कुछ खुद किया है। और अकोमोडेशन मिलती है आपको यहाँ पे, सबसे बेस्ट है आपका। और आने जाने का खर्चा बचता है क्योंकि इनकी गाड़ी होती है, तो कन्वेंस भी मिलती है। बट अगर आपको कहीं और अपने अलग से एंजॉयमेंट करनी है तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ऊबर वगैरह है यहाँ पर, आप आराम से 10-20 रियाल में इधर उधर जा सकते हो। जद्दा में, सऊदी में, मक्का में, कहीं भी जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आगे और वीडियोज़ बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।